हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मौसम शाम का बहुत बढ़िया हो रहा है और हम बाहर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ये मेरा गैलरी का लुक है। इसमें मैंने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। तो कुछ कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो ख़राब हो चुके हैं, उसको मुझे ठीक करना है, वापस से लाके दोबारा से रिपोर्टिंग करनी है। और यहाँ पे आर्या कोने में छुप के कुछ तो कर रही है, तो मैं इसको देखा तो मैंने बोला आर्या क्या कर रही हो। तो यहाँ पे मुझे डांस करके दिखा रही है और यहाँ पे कुछ तो कर रही थी ये, मुझे ये नहीं पता। पहले बीच में तो मिट्टी खाना शुरू कर दिया था, अब बंद कर दिया शायद। और फिर मैंने यहाँ पे दाल की तैयारी करी थी शाम को, तो फिर मैं उसके लिए मसाला बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को लेके जाना है पार्क। तो उसके लिए मुझे खाना पहले से बनाना पड़ता है, क्योंकि फिर बाद में पार्क से वापस आओ और फिर खाना बनाओ तो वो तो हो नहीं पाता है। और मैं थोड़ा किचन में टाइम पास कर रही थी स्पिनर के साथ। तो यहाँ पे मेरी दाल ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और यहाँ पे आदमी कुछ तो कर रहा है अपने किसी धागे के साथ। और आर्या देख रही है उसको क्या कर रहा है, मैं भी करूँगी। ये दोनों एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं हमेशा कि वो क्या कर रहा है और मैं क्या कर रही हूँ। तो एक दूसरे को देख के ही चीज़ें करते हैं। तो कहते हैं ना, घर में एक बच्चा है, उसके साथ एक बच्चा और होना चाहिए ताकि दोनों आपस में अपना टाइम पास कर ले और एक दूसरे के साथ सीखें चीज़ें। और यहाँ पे मैंने बनाई है काली मलका की दाल और ये दाल हो गई है मेरी रेडी। और अभी किचन में काम करते करते यहाँ पे चली गई है लाइट और मैं अभी फ्लैश लाइट ऑन करके फिर मैं बाकी किचन का काम जो है वो कर रही हूँ। जो भी बर्तन है जिसमें खाना वगैरह बनाया है उसको पहले से ही निकाल के रख दे रही हूँ, और ताकि आने के बाद फिर ना मुझे थोड़ा बहुत ही काम रहे और बाकी चीज़ों पर मैं और ध्यान दे पाऊँ। तो ये पूरा सेट वेट करके और फिर किचन पूरा अच्छे से क्लीन करके फिर मैं बाहर जाऊंगी। और लाइट के बिना तो बिल्कुल ऐसे गर्मी सी लगती है ना, फैन भी नहीं चलता है। तो मैं देखती हूँ अभी इसमें क्या पंगा हुआ है, लाइट वाइट क्यों जा रही है। वैसे जाती नहीं है कभी भी लाइट, बट अभी काफ़ी देर से गई हुई है। और मेरा फ्रिज तो चल रहा था, पता नहीं क्या इशू हुआ इसमें लाइट में। तो अभी मैं इसको चेक करूँगी। तो गाइज़ आइए चलते हैं, पार्क के लिए रेडी होते हैं। तो गाइज़ अब मैं आर्या को यहाँ पे रेडी कर रही हूँ और उसका सिपर वगैरह सब मैंने पहले ही भर लिया था। और फिर क्योंकि पानी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, बच्चे परेशान होते हैं, तो मैं दोनों का बॉटल अलग अलग लेके जाती हूँ कि दोनों आपस में वहाँ पे लड़ाई ना करें। और यहाँ पे आ रही फटाफट से चोटी करके, और आदमी रेडी हो चुका है पहले से ही, तो मुझे कह रहा है कि मम्मा चलो मम्मा चलो। लेकिन उसको भी अभी मैंने खुद का भी कॉम वगैरह नहीं किया है। तो बस उनको ये लगता है कि कभी रेडी हो रहे हैं ना तो बस जल्दी से झटापट बाहर निकल जाए और चल पड़े। बट ऐसे नहीं होता ना, और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पानी लिया कि नहीं लिया, शूज़ पहना नहीं पहना, डायपर सही है नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। अब हम हो गए हैं रेडी और अब निकल गए। और ये देखिए पार्क कैसे चश्मा चश्मा लगा के जा रही है मैडम, पूरा फुल रेडी होके जाती है ये। तो आजकल के बच्चे तो ऐसे ही हैं, बस मतलब कहीं बाहर जा रहे हैं तो बिल्कुल एकदम टिप टॉप बन के जाना है। तो यहाँ पे आदमी का शूज़ उससे पहना नहीं जा रहा है एक तरीके से, क्योंकि सॉक्स पहना हुआ था उसने। तो फिर मैंने उसको पहनाया शूज़ और अब यहाँ पे निकल गए बाहर की तरफ। और आर्या देखती हुई जा रही है आगे, उसको लग रहा है उसकी नानी आ रही है, तो वो आगे मुड़ने की कोशिश कर रही है। तो मैंने उसको बोला कि नहीं आ रहा है इधर आपको। तो नानी को बहुत मिस करती है ये। तो अब हम बैठेंगे अपनी गाड़ी में। और पार्क हमारा वैसे तो सोसाइटी के पास में ही है, मतलब सोसाइटी के बिल्कुल साथ में ही है। बट सोसाइटी बहुत बड़ी है तो आगे से निकल के जाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं सोचती हूँ कि प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को गाड़ी में ही लेके जाऊँ, क्योंकि वहाँ तक पैदल लेके जाना, फिर इनको संभालना, ये भागने इधर उधर लग जाते हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ। और फिर मुझे उसके बाद मॉल भी जाना था, तो मैंने फिर यही प्रेफर किया कि गाड़ी में ही लेके जाओ इनको। सही है, अपना गाड़ी वहाँ पे लगा दो और अब आराम से वहाँ पे चले जाओ। तो इसलिए मैं इनको पार्क भी लेके जाऊंगी ना, तो गाड़ी में ही लेके जाती हूँ। और यहाँ पे ये डिसाइड कर रहे थे कौन आगे बैठेगा, फिर बैठ गए आपस में डिसाइड करके। और फिर आर्या कह रही है मतलब मुझे भी कैमरे में आना है, मुझे भी कैमरे में आना है। तो मैंने उसको बोला क्या फ़ोन को हाथ मत लगाओ आर्या, नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। तो फिर मुझे वो गुस्से से देखती है कि मम्मा आप मुझे नहीं करने दोगे ना। तो फिर इनको सेटल, मतलब गाड़ी में इनको सेटल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और इनको कोई चीज़ समझाओ ना, इनको समझ में भी नहीं आती है, इनको अपनी चीज़ें करनी है। बेल्ट बांधा है तो क्यों बांधा है, बेल्ट क्यों पहनना है। ऊपर से गर्मी इतनी हो रही थी कि मतलब कभी तो मौसम इतना अच्छा हो जाता है कि कुछ कहने की हद नहीं है, कभी तो मौसम इतना ख़राब होता है कि मतलब इतनी मुझे तो वैसे ही पसीने बहुत आते हैं। ज़रा सा पंखा बंद हो जाए या फिर गाड़ी में बैठो, गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा चलने में टाइम लगता है, जैसे भी एसी वगैरह। तो उस बीच में मुझे जो गर्द पसीने आते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि बस मैं नहा के आई हूँ अभी, इतने पसीने आते हैं, पसीने से नहा के आई हूँ। तो गाइस गाड़ी में इनको किया सेटल और फिर मैं अपनी चीज़ें सारी देखती हूँ कि चार्जर वार्जर सब सेट है नहीं सेट है, फ़ोन वगैरह फिर मैंने लिया। और अब हम निकलेंगे।
तो गाइस गाड़ी के अंदर ना बच्चे सारा शीशा वीशा आजू बाजू ऊपर नीचे सब इधर उधर कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए फोन लेके मेरा तरह से घुमा दिया है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि यार दो बच्चों को एक साथ कहीं बाहर लेके जाना कितना मुश्किल है या फिर आसान है। कौन कौन इसको आसानी से कर लेता है और कौन कौन किस किस को मुश्किल होती है। तो भाई मुझे तो बहुत मुश्किल होती है इनको बार बार चीज़ें समझाना, बार बार बोलना लड़ो मत लड़ो मत। तो यहाँ पे आ रहा है मस्ती कर रही है। मैंने उसको बोला कैमरे में हाय हेलो करो और यहाँ पे बोला मम्मा जूस पीना है। तो फिर पार्क के पास से बिल्कुल जूस वाला खड़ा था तो मैं कहा चलो जूस पी लेते हैं। और यहाँ पे एंट्री हो गई है इनकी पार्क में। तो अब इनका खुशी का ठिकाना नहीं है, किधर जाए इधर जाए कि इधर जाए। तो इनको चाहिए कि अब बस छोड़ दो मेरे को, बोलो मत कुछ, बस साथ साथ चलते रहो इनके। तो यहाँ पे ये शुरू हो गए अपना एक्सप्लोर करना। और गाइस इनका प्रॉब्लम पार्क में एक और होता है कि भाई एक जगह टिकेंगे नहीं, दूसरे बच्चों को देखते उसके पीछे भागेंगे। तो मैंने सोचा चलो अपनी वीडियो बना लूँ थोड़ी सी। और यहाँ पे ये वीडियो थोड़ा सा उल्टा हो गया है तो मुझे आइडिया नहीं लगा किस तरफ फ़ोन रखना है क्या करना है मैंने, क्योंकि मेरा ध्यान ही इन बच्चों में ही रहता है कि कहीं इधर उधर ना भाग जाए। तो फिर आने के बाद सबसे पहले इनको फेवरेट जगह मिली ये। तो यहाँ पे ये पहले खेले, उसके बाद और फिर मतलब पार्क में आओ ना तो इनके पीछे ध्यान देना पड़ जाता है। ध्यान देते रहो कहीं गिर ना जाए कहीं, मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार ये। बच्चों को घुमाना कहीं बाहर लेके जाना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही डर लगा रहता है कहीं चोट ना खा ले कुछ ना खा ले। अब यहाँ पे इसका सेकंड राइड ये वाला है। यहाँ पे ये बहुत एंजॉय करती है और थोड़ी मैं भी सेफ फील करती हूँ कि हाँ चलो ठीक है पकड़ के बैठी है, पूरा अच्छे से पैक्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी डर तो इसमें भी रहता है। और यहाँ पे वैसी लाइन लग जाती है हम भी करेंगे हम भी करेंगे। पार्क है ना, तो पार्क में बच्चों को चाहिए कि जो सब बच्चे कर रहे हैं वो हम भी करें। तो यहाँ पे ये ऐसे खेल रहे हैं दोनों भाई बहन। तो पार्क काफ़ी बड़ा है गाइस, मुझे तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे इनको लेके आती हूँ तो मतलब ठीक है थोड़ा सा चैलेंजिंग है लेकिन ठीक है, बच्चों का मूड भी फ्रेश हो जाता है, खेल वेल लेते हैं, एक्टिविटी हो जाती है थोड़ी। तो ये चीज़ अच्छी है। और लेकिन मैं अपना कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं सोचूँ ना कि मैं आऊँ और मैं वॉक वगैरह कर लूँ और ये अपना आपस में खेल लें तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे को बस देखना है इनको, एक इनकी वो बन के केयर टेकर बन के इनको बस देखना है कि इधर उधर ना जाए, कहीं इनको चोट ना लगे कुछ ना लगे। मैं अपना कुछ नहीं कर सकती गाइस, ये तो क्लियर है। और यहाँ पे ये अब स्लाइड लेने की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे किसी को ज्ञान दे रहे थे। अभी ये ज्ञानी बाबा है हमारे, ये आद्विक हर किसी को ज्ञान देते रहते हैं। और ये अभी तक वहीं बैठी हुई है, वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही है। दो चार लोग आके जा चुके हैं कि भाई मेरे बच्चे को भी बैठना है मेरे बच्चे को भी, बट हिलती नहीं है वहाँ से। ये कितना इंजॉय कर रही है। तो यहाँ पे आके इनकी सेवा में मुझे लगना पड़ता है डेली। तो ये अब डेली का रूटीन हो चुका है। पहले तो मैं नहीं चाहती थी, मैं हरकत करती थी कि यार नहीं मेरा मन नहीं है वहाँ पे जाके इनको देखते रहो। बट फिर बच्चों का भी क्या है ना, बच्चे क्या घर पे कितना ही खेल लेंगे कूद लेंगे, इनको भी चाहिए बाहर का आउटडोर प्ले एरिया, आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ ये कर लेते हैं, उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे भी लगता है कि हाँ चल ठीक है बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं बढ़िया, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, उनका थोड़ा बॉडी मूवमेंट हो रहा है। वरना आजकल तो क्या है घर पे बैठे बैठे बॉडी मूवमेंट तो मुश्किल ही है। सारा दिन बंदा या तो बैठा रहेगा, घर के काम से क्या ही हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। और फिर सोसाइटी के अंदर बच्चे हैं जो आसपास रहते हैं, वो उनका अलग अपना अपना सबका रूटीन बना हुआ है। आजकल तो वैसे ही इतना डर का माहौल होता है कि कोई बच्चे को घर से निकालता ही नहीं है अकेले। वरना पहले तो क्या होता था, पहले सारे अपने घर के बाहर ही खेल रहे होते दिख रहे होते थे। हम खुद खेलते थे घर के बाहर, हम कभी घर के अंदर लाने के लिए मम्मी पापा हमें चांटे लगाते थे कि घर के अंदर चलो चलो। हम घर के अंदर टिकते ही नहीं थे। और अभी क्या है, बच्चों को हम घर के बाहर नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि डर ही इतना लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए उल्टी हरकतें कर रहे हैं, स्लाइड लेने की जगह यहीं से ऊपर चढ़ रहे हैं। और उसका भाई उसको मना कर रहा है कि ऊपर से बेबी आ रहा है रहने दो। तो भाई तो बहुत केयरिंग है इसका, लेकिन ये मैडम जो है ना, ये उसकी सुनती नहीं है कुछ। बस उसकी जैसा करना है इसको सब, लेकिन इसको सुननी कुछ भी नहीं है। ये देखिए वो अलग दिशा में गया, ये अलग दिशा में। अब वो कह रहा है कि मेरे साथ चल, तो कह रहे नहीं। अब ये रेस लगाएंगे आपस में, ये देखो ये देखो ये देखो। तो गाइज ऐसे इनकी केयर करनी पड़ती है, सारा टाइम इनके पीछे लगे रहो। तो मुझे कमेंट करके बताना, ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे मैनेज करते हो अपने बच्चों को बाहर ले जाते हो तो। और यहाँ पे ये देखो, ये सारे एक्सरसाइजेज आज सब यही कर लेंगे, हमें तो ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। ये देखो ये देखो, सारे एक्सरसाइज की जो मशीन है ना लगी हुई, सब चेक करते हैं जाके
ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं उनको लाइन से दिखाती रहूँगी। देखना, एक वो चेक कर रही है उधर बैठ के, स्लाइड चेक कर रही है, ठीक सही चल रहा है नहीं चल रहा। एक यहाँ पे ये चेक कर रहा है। और अब देखना, अब दूसरे स्लाइड्स पे नज़र है इसकी। यहाँ से थोड़ा प्लेन जा रहा था, मैं कहा चलो इसकी भी ले लेते हैं, शूट कर लेते हैं इसका वीडियो भी। और मेरी शक्ल देख रहे हैं आप, बस यही सब चीज़ें करने में है, ढूंढने में है, इधर उधर तो नहीं है ये। और यहाँ पे कुछ कह रही है, मम्मा मुझे उधर जाना है, मम्मा मुझे उधर जाना है। और ये देखिए भाग भाग के ये ऐसे एंजॉय करते हैं अपना दिन। और यहाँ पे हो रही है इनकी एक्सरसाइज, जो कि मेरी नहीं हो पाती है, चलो इनकी तो हो जाती है। हर चीज़ 2 सेकंड के लिए करेंगे, हर चीज़ 2 सेकंड के लिए, उसके बाद तुरंत इनका मूड शिफ्ट हो जाता है किसी और चीज़ में। ये देख, ये देख, ये देख, ये क्या कर क्या रही है ये? मैं तो खुद ही सोच रही हूँ क्या कर रही है। ये देखो, ये ऐसी हरकतें करते हैं बच्चे, मैं तो खुद ही हैरान हो जाती हूँ कि क्या मतलब क्या। और यहाँ पे देखो आंटी मस्त तरीके से झूल रही थी साड़ी पहन के, यार हम तो क्या, ये हम तो कुछ नहीं करते। और यहाँ पे आर्या ये इसके साथ अभी उछल के कूदने लग जाएगी, झूलने लग जाएगी, क्या करेगी मुझे खुद ही नहीं पता। और अब हो गया था टाइम घर जाने का, तो बहुत सारा एंजॉय कर लिया इन्होंने, तो मैं इनको जबरदस्ती खींच तीर के लेके आती हूँ, वरना ये आने को रेडी नहीं होते। इनका बस चले तो ये वहीं पे सो जाए, वहीं पे रहे सारा टाइम। बट पार्क बंद हो जाता है तो क्या करें, फिर फटाफट से इनको किसी चीज़ का बहाना दे के इनको गाड़ी में डाला और फिर मैं निकल गई। और फिर मैंने सोचा चलो वहाँ से पार्क से फ्री होके हम मॉल चले जाएंगे, थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। लेकिन ये मॉल में पार्क में हम इतना लेट हो गए कि फिर अंधेरा हो गया। और फिर घर पे खाना बनाया था, खाना खाने का भी टाइम हो गया। तो फिर मैंने बोला इनको कि चलो घर चलते हैं। तो फिर ये वहीं परेशान करने लगे, नहीं 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 घर नहीं जाना, घर नहीं जाना, मॉल जाना है, मॉल जाना है। तो फिर इनको किसी तरह से बहाना दे करके, किसी तरह से इनको समझा के, एक राउंड लगा के गाड़ी में ही आसपास रोड पे ही राउंड लगवा के फिर मैं इनको घर लेके जाऊंगी, क्योंकि ये बहुत तंग करते हैं। अभी मॉल के लिए इन्होंने मुझे परेशान कर दिया है, मॉल जाना है, मॉल जाना है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और इनको लगी है भूख, अभी 7:30 से भी ऊपर हो रहा है, तो इसलिए टाइम भी हो गया अब खाना वाना खाने का। तो मैं तो इनको लेके जाऊंगी सीधा घर, फिर चाहे ये लड़ते रहे जो मर्जी करें, बट किस तरह इनको बहला के लेके जाना पड़ेगा घर। क्योंकि फिर मॉल में भी बच्चे फिर बाहर का ही अंट संट खाएंगे, और फिर खाना बनाया हुआ है तो फिर मॉल के जाना, अब दोबारा लेकर आऊँगी किसी दिन इनको मॉल, तो फिर इनको घुमा दूँगी। तो गाइस आइए चलते हैं अब घर। तो गाइस किसी तरह मना के इनको अब मैं ले आई हूँ घर, और दोनों रेडी हो गए फाइनली आने के लिए। और आते ही सबसे पहले इनको मैंने हैंड वॉश करवा के सबसे पहले खाना दिया, इनको भी दिया, खुद भी खाया। और गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, हैव फन। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़ गाइज सपोर्ट अस प्लीज़, थैंक यू।